अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एक ऐसा हमारे पास प्रोसेस है जिसमें हम दो सिग्नल्स को कंबाइन करते हैं। उनमें से एक की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, दूसरे की लो होती है, या एक का एम्पलीट्यूड हाई होता है, फेज चेंज होता है दोनों का। तो उनमें से एक जो होता है रेडियो वेव कॉल्ड कैरियर वेव जो है वो दूसरे सिग्नल को कैरी करती है और उसमें चेंज लाती है। इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। द रिजल्टेंट वेव जो इस सारे फिनोमेना में हम मिलती है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें कि मॉड्यूलेशन क्या है, the process by which some characteristics of a signal called carrier waves in according with the instantaneous value of another signal called मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी कि एक हमारी जो वेव है उसको विद रिस्पेक्ट टू कैरियर वेव उसमें जो चेंज आता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता है, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन बेरिंग जो सिग्नल होता है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, क्योंकि हम उसी को तो मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं। और जो सिग्नल हमें इस प्रोसेस के रिजल्ट में मिलता है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और जो सिग्नल कैरी करता है हमारी इंफॉर्मेशन बेरिंग सिग्नल को, उसको हम कहते हैं कैरियर सिग्नल। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास ये किस तरह से होता है, तो सबसे पहले हमारे पास एक बेसबोर्ड सिग्नल होता है। हम वहाँ से एक सिग्नल देते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको हमने मॉड्यूलेट करना होता है मॉड्यूलेटर को, ठीक है। फिर RF ऑसिलेटर होता है, वो हमें कैरियर सिग्नल देता है, और ये दोनों कंबाइन होते हैं और फिर ये दोनों मिलकर हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल देते हैं, जो कि हम RF पावर एम्पलीफायर पर एम्पलीफाई होता है और फिर हम उसको देखते हैं। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि किस तरह से हमारी मॉड्यूलेशन होती है, ठीक है। मॉड्यूलेशन हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल से मिलाते हैं, जिसको हम कैरियर वेव कहते हैं। लो फ्रिक्वेंसी वेव को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन सिग्नल, और उन दोनों को मिलाने से हमें एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है जिसमें हमें हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। हमारे पास मॉड्यूलेशन की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें हमारे पास जो कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो चेंज होता है इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड के मुकाबले में। हम ये कह सकते हैं इन दिस मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज इंक्रीज और डिक्रीज्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ठीक है। जैसे जैसे इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड चेंज होता है हमारी वेव का जब हम उसकी मॉड्यूलेशन करते हैं, तो ये जो है ये नॉन लीनियर डिवाइसेस में होती है। ये जो जनरेट करते हैं हम AM, डायोड, ट्रांजिस्टर बेस, किसी भी नॉन लीनियर रीजन में हमारे पास AM या अल्टरनेटर या हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जनरेट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें हमारे पास जो एम्पलीट्यूड कैरियर वेव का होता है वो हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होता है। तो इसमें हमारे पास कैरियर की CT की जो फॉर्मूला होता है वो होता है VC cos 2πfct प्लस फाई, ठीक है। इसमें हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होता है उसका VT इज इक्वल टू VM cos 2πfmt, ठीक है। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो एक एनवेलप में हम कहते हैं कि कंटेंट इन एन एनवेलप। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नल दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, एक कैरियर सिग्नल है, और फिर हमने उनकी एम्पलीट्यूड जब मॉड्यूलेशन की तो हमें किस तरह का सिग्नल मिला। अब नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है ये हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में और सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। इसमें हम ये करते हैं कि इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। उसकी मॉड्यूलेशन होती है कि हमारी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जो है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। जैसे कि नीचे डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से एक कैरियर वेव सिग्नल था हमारे पास और एक मॉड्यूलेटिंग साइन वेव सिग्नल था। तो इन दोनों को जब हमने इकट्ठा किया तो किस तरह की हमारे पास वेव बनी, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है, ठीक है।
इसमें हमारे पास ये होता है कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड जो वेव कैरियर्स होते हैं इनके हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं जब सिग्नल एम्पलीट्यूड जो होता है अपनी मैक्सिमम पे होता है, और पॉजिटिव वैल्यू होती है जब इसकी वैल्यू जो है लोएस्ट होती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो जब हमारा सिग्नल की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होती है तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़ीरो होता है और कैरियर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो तकरीबन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम इन दोनों के दरमियान अगर कंपैरिजन करें कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और हमारे पास जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इनमें क्या डिफरेंस है, तो हमारे पास जो एफएम ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये हायर होती हैं और इनकी रेंज जो होती है वो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है। हमारे पास जो एफएम रेडियो वेव्स होती हैं ये जो है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से लेस अफेक्टेड होती हैं, लेकिन जबकि हमारी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स होती हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है जो एफएम है, यानी कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है इसमें हमारे पास हायर क्वालिटी ट्रांसमिशन ऑफ साउंड होती है, साउंड ट्रांजिशन अच्छी होती है। और जबकि हमारे पास जो एएम है इसमें शॉर्ट रेंज होती हैं इसकी, और इसमें जो हमारे पास जितनी भी ये ट्रैवल नहीं कर सकती दूर तक, ये इसमें ऑब्स्टेकल्स और हिल्स और लार्ज बिल्डिंग में ये जो है मूव नहीं कर सकती, ये दूर तक नहीं जा सकती। इसमें ये होता है कि एएम जो है ये लीनियर एम्पलीफिकेशन है और ये आरएफ सिग्नल फाइनली आरएफ सिग्नल देता है, और एफएम जो है इसका एक कांस्टेंट कैरियर एम्पलीट्यूड होता है, तो इसलिए ये नेसेसरी नहीं है कि हम इसके लीनियर एम्पलीफायर यूज़ करें। ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर सिग्नल मिलते हैं हमें इन द केस ऑफ एफएम, जबकि दूसरी केस में हमें कम मिलता है, और नॉइस इम्यूनिटी जो होती है वो भी एफएम में ज़्यादा होती है। और एफएम रिसीवर जो होता है उसका एक लिमिटर सर्किट होता है, उसकी कांस्टेंट कैरियर एम्पलीट्यूड होता है, इस वजह से ये जो है ये ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू एएम, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन। इसमें हम जो है जैसे हिली एरियाज उनमें हम एएम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एफएम यूज़, जैसे हम रेडियो सिग्नल्स रेडियो सुनते हैं तो वो ये सारे जो है ये एफएम के ज़रिए होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ज़रिए हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और उस फ्रीक्वेंसी पर हमें कोई ना कोई चैनल मिलता है और हम उसको सुनते हैं, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर इस सब के बारे में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी फिज़िक्स की किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम मेक श्योर करेंगे कि आपको उस पर भी हम कोई ना कोई वीडियो प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड टर्न ऑन योर नोटिफिकेशन, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।